श्री राधे। नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और इस नवरात्रि के पावन पर्व पर माँ भगवती की उपासना करने के लिए ये 5 अंग बहुत महत्वपूर्ण हैं। बिना इन 5 अंगों के यानी 5 चीज़ों को किए बिना उपासना में माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता और नवरात्रि पे जो प्रभाव और फल हमें प्राप्त होना चाहिए वो नहीं मिलता। तो हमारे देवी भागवत अन्य शास्त्रों में इन 5 अंगों की विशेष महिमा कही गई है। जन्मेजय ने जब व्यास भगवान से पूछा, अश्वनी मास के जो ये नवरात्रि हैं, इन नवरात्रि के पावन पर्व पर मुझे किस विधि से देवी उपासना करना चाहिए जिससे उनकी शीघ्र कृपा मुझ पर हो। व्यास भगवान ने कहा, राजन, देवी की उपासना में 5 अंग बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनमें सबसे पहला अंग है पूजन, दूसरा है हवन, तीसरा है पाठ यानी जप, चौथा है कुमारी पूजन और 5वां है विप्र भोजन। इन 5 के बिना नवरात्रि में आप चाहे कैसे भी व्रत करें, लाभ प्राप्त नहीं होने वाला। इसलिए 5 अंगों को विशेष जोड़ा गया है नवरात्रि में, जिसमें प्रथम है पूजन। पूजन में जहाँ नवरात्रि का प्रथम दिन होता है उस दिन जिस जगह माँ की स्थापना करनी चाहिए, प्राय पूर्व दिशा में ही करनी चाहिए। गाय के गोबर से लेपन करके चौकी विराजमान करें, लाल कपड़ा बिछाएं और माँ भगवती का आसन पधराएं। माँ भगवती का कोई 4 भुजा या अष्टभुजा का स्वरूप वहाँ रखें और जब आप रखें तो हमेशा याद रखें, कलश अवश्य रखा जाता है, मिट्टी के कलश का ही प्रयोग करें। यही हमारे शास्त्रीय विधि है। और घी का दीपक, क्योंकि नवरात्रि में माँ की कृपा केवल 2 ही चीज़ों से देखी जाती है कि माँ कितनी प्रसन्न है आपकी भक्ति से। पहला है अखंड दीपक 9 दिवस तक जलता रहे, तो देवी की प्रसन्नता का पता चलता है कि आपके किए हुए आराधना से माँ भगवती कितनी प्रसन्न हुई है। और दूसरे हैं जिसको हम हमारी भाषा में, ब्रज भाषा में कहते हैं जवारे। जब हम जौ बोते हैं और फिर अपने भक्ति आराधना करके 9 दिवस में उन ज्वारों के माध्यम से हमारे पूरे वर्ष का पता चलता है कि किस प्रकार से हमारा पूरा वर्ष जाएगा, माँ कितनी प्रसन्न है। तो अखंड दीपक की बड़ी महिमा है। अगर जीवन में समृद्धि, शांति, आनंद और उन्नति चाहते हैं, अगर सामर्थ्य है, तो पूरे 9 दिवस तक घी की ज्योति जलाना। और जीवन में दरिद्रता, रोगों से मुक्ति, नकारात्मकता से मुक्ति, बाधाओं से मुक्ति, संकट से मुक्ति, जीवन में शारीरिक कष्ट ना आए, इसके लिए तेल का दीपक जलाएं। इन दोनों दीपकों की अखंड ज्योति जलाई जाती है और विशेष ध्यान रखा जाता है कि अखंड ज्योत बुझनी नहीं चाहिए। इसलिए जो व्रत करने वाले साधक हैं, भक्त हैं, वो प्राय 9 दिवस तक भूमि पर ही माँ भगवती के समक्ष ही सोते हैं, अखंड दीपक के पास, क्योंकि जब तक अखंड दीपक जलेगा माँ भगवती वहाँ साक्षात रूप से विराजमान रहती हैं। इसलिए अखंड दीपक की बड़ी महिमा है। जब भी आप बाती का प्रयोग करें तो कलावे की बाती का ही प्रयोग करें और जब उस अखंड दीपक को ठीक करना है तो पास में छोटा सा दीपक रखें, जिससे आप अखंड दीपक को जब भी ठीक करना है, बत्ती को ऊपर नीचे करना है, तो पहले छोटा दीपक जला लें, क्योंकि अगर दीपक बुझ गया तो फिर अखंड ज्योति अखंड नहीं रह जाएगी। छोटा दीपक पहले जलाने के बाद उसके बाद उसको ऊपर नीचे कर लें, ज्योत जल ही रही है तो वो अखंड ही बनी रहेगी। उसके बाद उसको ठीक करके स्वच्छ करके दोबारा से उसी छोटे दीपक से उसको प्रज्वलित कर दें, तो अखंड ज्योति आपकी बराबर बनी रहेगी। फिर है नैवेद्य अर्पण करें, माँ को श्रृंगार अवश्य चढ़ाएं। श्रृंगार देने से माँ की विशेष प्रसन्नता प्राप्त होती है। फिर आता है कि आप जब पूजा पाठ अपनी विधि के अनुसार कर लें, जो भी आपकी पारंपरिक विधि है, उसके उपरांत हवन का आता है, प्रतिदिन हवन करें। हवन के लिए त्रिकोण रूप में हवन कुंड बनाएं और आप श्री सूक्तम के मंत्रों से कर सकते हैं। देवी सूक्तम जो सप्तशती के अंतर्गत ही आता है, देवी सूक्तम के मंत्रों से हवन करें। नहीं, कुछ नहीं आता है तो नवाण मंत्र से करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। हमेशा इन उंगलियों का प्रयोग करना चाहिए। ये तर्जनी उंगली और सबसे छोटी उंगली, इनको बाहर निकाल के सिर्फ ये ज्ञान मुद्रा के माध्यम से इससे आहुति देनी चाहिए। तो जब आप ये आहुति देंगे तो नवाण मंत्र का ही प्रयोग करेंगे। इससे शक्ति का संचार होता है, किए हुए पाठ विशेष रूप से फलदायी हो जाते हैं।
तो पूजन हो गया, उसके उपरांत हो गया हवन, और हवन के उपरांत हो गया पाठ। देखिए, मंत्र जाप की बड़ी महिमा है और समग्र मंत्रों में भगवान शिव कहते हैं सप्तशती से बढ़ करके कोई नहीं जो अत्यंत जल्दी तत्काल प्रभावशाली है। तो 700 श्लोक हैं सप्तशती के, हमने इसके ऊपर वीडियो बनाई है, पूरे विस्तार से समझाया है। आप अवश्य उस वीडियो को देख करके सप्तशती का पाठ, जो पूरा पाठ कर सकते हैं वो पूरा पाठ करें, क्योंकि 700 श्लोक हैं, और जो नहीं कर पाते हैं उनके लिए एक एक अध्याय से कैसे करना है, लेकिन सप्तशती पाठ करना ही करना है। अगर किसी कारणवश आप 9 दिन में नहीं कर पाते तो 3 दिवस तो जरूर करना, आपके पूरे जीवन को बदल देगा। और वो है सप्तमी, अष्टमी और नवमी। ये वो तिथियां हैं जो माँ को अत्यंत प्रिय हैं। ऐसे तो पूरे 9 की 9 तिथियां माँ को अत्यंत प्रिय हैं, पर ये विशेष फलदायी हैं, पूर्णता प्रदान करने वाली हैं। तो आप सप्तशती का पाठ करें। और फिर आता है चौथा, कुमारी पूजन। कुमारी पूजन पे भी हम विशेष अभी आगे चल कर के वीडियो बनाएंगे ही। उसका कारण ये है कि कई बार हमें नहीं पता, बहुत से लोग 9वीं वाले दिन ही या 10वीं वाले दिन या अष्टमी वाले दिन ही कन्या पूजन करते हैं। पर अगर आप विशेष शास्त्रीय विधि से करें तो उसका परिणाम और ज़्यादा हमको प्राप्त होता है और लाभ प्राप्त होता है, हमारा और कल्याण होता है। कैसे करें, तो यहाँ बताया किस तरह से हर एक दिन कन्या का पूजन करना चाहिए और किस नाम से उस देवी का पूजन करना चाहिए, और हर एक दिन पूजा करने से हमें क्या प्राप्त होता है। तो ये 10 दिन का जो अनुष्ठान है, जिसमें 10 दिन तक देवी का पूजन होता है, हम तो 8 और 9 ही कर लेते हैं। प्राय कुमारी पूजन में कहा है कि सुंदर आहार कराना चाहिए जिससे वो ग्रहण कर सके। हम क्या करते हैं, 9वीं वाले दिन भोजन कराते हैं छोटी छोटी कन्याओं को, पर वो सब जगह खा कर भोजन करके आ जाती हैं और फिर हम खिलाते हैं तो वो रुचि से नहीं खाएंगे, उनका केवल भेंट और दक्षिणा पे ही ध्यान रहेगा। तो ये कुमारी पूजन पूर्णता से नहीं लगेगा। इसलिए हमारी शास्त्रीय विधि है कि प्रथम दिन से ही कराएं, कि प्रथम एक कन्या का, दूसरे दिन 2 कन्या का, तीसरे दिन 3 कन्या का, इस तरह से संख्या बढ़ाते जाएं। 9वां दिन आए तो 9 कन्याएं होनी चाहिए। कन्याओं में भी हम समझाएंगे अगली वीडियो में कि किस प्रकार की कन्या लेनी चाहिए, कितनी आयु की लेनी चाहिए। 1 वर्ष की कन्या का तो निषेध किया है, क्योंकि उसे भोग, गंध इत्यादि का अभी ज्ञान ही नहीं है, तो फिर उस कन्या को हम कुमारी में नहीं ले सकते हैं। उसी प्रकार उससे आगे की आयु की कन्याओं को नहीं लेना चाहिए। आप भोजन करा सकते हैं, लेकिन कुमारी की पंक्ति में जब कन्या पूजन हो रहा उस पंक्ति में आप नहीं बिठा सकते। तो यहाँ ये विधि का हम उसका क्या लाभ मिलता है, तुरंत पूरे वर्ष भर की जो हमें महान प्रभावशाली हमारे जीवन के लिए ये नवरात्रि हो जाती है। माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है और संपूर्ण अभिलाषाएं हमारी पूर्ण हो जाती हैं इस कुमारी पूजन से। और अंत में है, जो लोग प्राय भूल जाते, नहीं करते, विप्र भोजन। बिना विप्र भोजन के 5वां जो अंग है, इसके बिना देवी की आराधना सफल नहीं होती। तो आप एक ब्राह्मण को ही कराएं, लेकिन अवश्य पूजन करें, अवश्य उसको भोजन कराएं। तो इस प्रकार से पूरे नवरात्रि के व्रत का प्रभाव हमें प्राप्त होता है। हमारे मन की इच्छित कामनाएं पूरी हो जाती है। माँ भगवती हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहती है, और ऐश्वर्य, समृद्धि। और यहाँ पर वेदव्यास जी ने कहा है, दरिद्र से दरिद्र व्यक्ति भी यदि नवरात्रि का व्रत करता है तो प्रारब्ध में कितना भी बड़ा दरिद्र और दुख क्यों ना लिखा हो, ऐश्वर्य संपन्न हो जाता है, दरिद्रता मिट जाती है। और यहाँ तक हमारे शास्त्र में कहा है कि जो व्यक्ति आज निर्धन है, रोगी है, किसी समस्या से परेशान है, तो उसका कारण है कि उसने पूर्व जन्म में नवरात्रि का व्रत नहीं किया है। इस जन्म में करने से, या इस जो अभी हमारा जीवन चल रहा है इसमें करने से हमारे जीवन में दरिद्रता नहीं रहती, कष्ट नहीं रहता। माँ भगवती की कृपा हम पर अवश्य होती है। आप अवश्य इस नवरात्रि के व्रत को करें, और मेरी ऐसी अभिलाषा है कि आपको इस नवरात्रि पर माँ भगवती की विशेष कृपा प्राप्त हो। आप सभी को नवरात्रि के पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं।